ओके, तो देखो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है बोल रहा है कि भैया देखो ऐसा है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले बता देता हूँ, ये हमारा होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो इन्होंने बोला कि लेट द पॉइंट ए डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरनली। देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है, एक होता है इंटरनली और दूसरा होता है एक्सटर्नली, ठीक है। सो इंटरनली का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, वो हम देखेंगे, ठीक है। सो पहले जो वीडियो सॉल्यूशन देखा होगा, ठीक है, तो उसमें तो पता चल गया होगा इंटरनली उन्होंने कैसे किया, ठीक है। इसी तरह एक एक्सटर्नली भी होता है, उसका थोड़ा सा अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन अभी देखो ये बोल रहा है कि पी और क्यू पॉइंट है उसको डिवाइड कर रहा है, एक ए पॉइंट है, हाँ, और इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, R:1, ठीक है। अब बोल रहा है इफ O इज द ओरिजिन एंड ओ क्यू वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट पता है, और क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे किया है, ठीक है। ये करोगे पूरा सॉल्व, तो बोला कि ये 10 के इक्वल होगा, ठीक है, 10 के इक्वल होगा, तो वैल्यू ऑफ आर बताना है। ओके, तो देखो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे किया है, मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। देखो इस भाई ने जो क्वेश्चन किया है यहाँ पे, समझना है यहाँ पे, इन्होंने देखो यहाँ पे किया है ना, ये क्या किया है इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने किया है, ये ए है बी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया था। तो समझ लो कि ए और बी कोई पॉइंट रहता है, एक बीच में एक पॉइंट है, और वो क्या बोल रहा है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है R:1 में, उन्होंने क्या बोला था, R:1 में, यहाँ पे m जो है M:n में ये सोच रहा है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है ये। तो m को r समझ लो और n को जो है यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे दिया है ना 1, तो इसको 1 समझ लो, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पे p जो पॉइंट है -1 और 2, उसको यहाँ पे a पॉइंट समझ लो, ठीक है, x1 y1 z1। और जो b पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप q पॉइंट समझ लो, ठीक है। ओके, अब इंटरनली बोला है ना, तो ये p पॉइंट यहाँ लिखो p, और ब्रैकेट करो, और ये जो m है, देखो m है इस तरफ, तो इसको इसके वाले से मल्टीप्लाई करो, अपोजिट साइड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, एम है, एम इंटू x2 प्लस एम इंटू प्लस एक इसको किया, फिर क्या करना है, एन इंटू x1, इसको प्लस कर दिया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, जो रेशियो है उसी को ऐड कर दो और नीचे बटे में लिख दो, कॉमा। फिर तीन कोऑर्डिनेट होगा, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, एक कोऑर्डिनेट ये हो गया, क्यों, क्योंकि ये 3D में बात हो रही है सब चीज़, ठीक है, 3D में, क्योंकि देखो पी का भी कितना पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट दिया है, 3 कोऑर्डिनेट दिया है, -1 -1 2, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो 3 कोऑर्डिनेट दे रहा है, इसका मतलब 3D में है ये क्वेश्चन, तो 3D में है तो पी का भी जो 3 कोऑर्डिनेट निकलेगा, ठीक है। ये एक्स पूरा हो गया, ये पूरा वाई हो गया, और ये पूरा जेड वैल्यू हो गया, ठीक है। अब देखो y2, तो m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन, ठीक है, बटा m प्लस एन, फिर m इंटू z2 प्लस m इंटू जेड एन इंटू z1 बटा m प्लस एन, ये हो गया। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अब जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वैसे ही किया, यहाँ पे देखो p है, q है, ये वैल्यू रखा, और a इन्होंने बोला था एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है R:1 में, तो r इंटू क्या होगा 5 प्लस 1 इंटू -1, तो देखो 5r-1 हो गया अपॉन r+1, देखो r क्या, ऐसे ही सब करोगे तो तीनों पॉइंट में पूरा ए मिल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होगी, इन्होंने ओ देखो यहाँ पे क्या बोला, ये तो था, ये जो बोला था उतना तो हमने कर लिया, लेकिन अब अब हमें ये करना है, हम्म, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन दिया है ओ क्यू, अगर हमें, ध्यान रखना, अगर हमें, देखो अगर हमें ये पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कि जो ओ और ओ क्यू वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट, ए ओ ओ ए वेक्टर, उसका डॉट प्रोडक्ट, हाँ ऐसे करो, -1/5, और क्या करना है, ये ओ पी वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, किसके साथ, ओ ए वेक्टर के साथ, और उसका स्क्वायर करो, ठीक है, वो 10 आ रहा है। इसका मतलब देखो कि अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं किसी तरह तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्या है, हमारा ओरिजिन है, ठीक है, वो हमारा क्या है, ओरिजिन है, मतलब 0 0 एंड 0, और एक क्यू पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट। अगर मुझे ये निकालना है ओ क्यू वेक्टर, तो ये होता है ऐसे, क्यू पॉइंट हमें दे रखा है, इन्होंने दे रखा है क्या, यस, 5 5 एंड 10, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, हाँ, ये ओ क्यू वेक्टर है, तो इसका आंसर क्या होगा,
क्या करते हैं, जनरली सोचो माइनस करते हैं ना, 5 माइनस 0, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा इसको ओ, सॉरी यहाँ ओ क्यू वेक्टर बोल, तो एक ओ क्यू वेक्टर क्या होगा, हाँ 5 माइनस 0, तो 5 हो गया, हाँ आई कैप, तो इसको अगर आई कैप लिखोगे तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कॉमा भी दे सकते हैं, क्योंकि आई मतलब क्या हो गया एक्स, तो एक्स में लिख ही रहे हैं इसको। फिर 5 माइनस 0 करेंगे, फिर 5 ही होगा, 10 माइनस 0 करेंगे 10 ही होगा, तो ये हमारा वेक्टर हो गया ओ क्यू वेक्टर। फिर अगर ओ ए वेक्टर निकालूंगा, ठीक है, तो ओ क्या है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, 0 0 और 0 से, ओ वेक्टर यहाँ से पॉइंट ले लो, और यहाँ पे ए है, ठीक है, ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर हमें दिया है क्या, ए वेक्टर हमें नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन हमें ए वेक्टर चाहिए, तो इसीलिए हमने ये किया यहाँ पे, इसीलिए हमने ये किया, देखो इसीलिए हमने यहाँ पे ए वेक्टर निकाला, ये वाला हमने क्यों निकाला, ये इस ए वेक्टर निकालने के लिए हमें ए का कोऑर्डिनेट चाहिए ना, ठीक है, तो इसलिए ए का कोऑर्डिनेट हमने निकाला, कैसे निकाला, ए पॉइंट जो दिया था वो हमने इस तरह से, जो बोल रहा है कि इंटरनली इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो हमने फॉर्मूला लगा के ए का 3 कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया, ये पूरा हो गया एक्स वाई जेड निकल गया, यस, तो इसीलिए देखो ओ क्यू जो तो 5 5 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, फिर ओ ए निकालूंगा तो ओ ए में हमें ए वेक्टर की जरूरत होगी, ए पॉइंट की, तो ए पॉइंट यहाँ से निकाल लिया हमने, यस, उसको माइनस किया तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो जीरो में ही माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, जैसे यहाँ पे 5 माइनस 0 किया था तो 5 ही हो गया, 5 माइनस 0 किया 5 भी हो गया, 10 माइनस 0 किया 10 ही हो गया, उसी तरह से 5r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1 माइनस 0, तो वही हो जाएगा सेम। जब भी बोले ऑरिजिन, जो ओ है वो ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब उसका तीनों वैल्यू क्या होगा, 0 0 0, तो माइनस करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट वही लिख देना है, ठीक है, तो ये दोनों निकल गया, हाँ अब निकल गया, अब क्या करना है भाई, हमें ओ क्यू चाहिए था, ओ क्यू वेक्टर और ओ ए वेक्टर, लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है इसका एक्स वैल्यू और इसका एक्स वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करो, फिर इसका एक्स वैल्यू वाई वैल्यू इसका वाई वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, फिर इसका एक्स वैल्यू और इसका इसका जेड वैल्यू इसका जेड वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो, तो वही किया यहाँ पे, सब किया ऐसे एग्जैक्टली, और इसका एलसीएम ले लिया, फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है, ये कर लो, बहुत ईजी चीज है, इसमें कुछ नहीं है, 10 यहाँ पे कॉमन लिया। अब आता है ओ पी वेक्टर निकालो, ओ ए वेक्टर निकालो, तो ओ ए वेक्टर तो हमारा निकला हुआ है, अब ओ पी वेक्टर निकालेंगे, तो देखो ओ और पी चाहिए ना, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो पी पॉइंट हमें पता है क्या, हाँ पता है भाई, ये हरा पी, और ओ क्या है हमारा ऑरिजिन है 0 0 0, तो ओ पी वेक्टर क्या होगा, यही होगा ना सेम, देखो तो यहाँ पे इस भाई ने वही किया है, अगर पीछे करूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखो ये ना ओ पी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे देखो, हाँ यस, तो ये ओपी हमारा पहला वाला हो गया, ये माइनस वन माइनस वन माइनस वन, और यहाँ पे अब देखो क्रॉस, यहाँ पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपी का क्या चाहिए, ओपी का चाहिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, पता है ना, देखो यहाँ पे मैं पीछे करता हूँ, कहाँ पे भी किया भाई ने, एक मिनट, या देखो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है, याद रखना, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के, और थोड़ा पीछे करता हूँ, यस आई जे के, फिर यहाँ पे ओपी वेक्टर डालेंगे माइनस वन टू, और ओ ए वेक्टर देखो यहाँ हमारा निकला हुआ ये, तो इसको हमने यहाँ पे रख दिया। अब पता है कैसे करते हैं, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, याद रखना जब भी ऐसे डिटर्मिनेंट होता है ना, तो डिटर्मिनेंट जो है उसमें हम कॉमन किसको निकाल सकते हैं, क्योंकि पूरा पूरा जो है हमारे पास रो में वो होना चाहिए या पूरा पूरा कॉलम में होना चाहिए, तो देखो ये पूरा एक रो है हमारा, ठीक है, इस रो में देखो वो वैल्यू इसमें भी होनी चाहिए, इसमें भी होनी चाहिए और इसमें भी होनी चाहिए, तब जाके वो कॉमन निकाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ऊपर में वन सबके सब में है, और नीचे आर प्लस वन है, तो 1/r+1 हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप लिखते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू सेम लिख दिया, आप कॉमन किया तो ये बच गया। अब इसको क्या किया इन्होंने, देखो इसको क्या गया, ये पता है ना ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही, बस और कुछ नहीं है, आई रखो इधर, इन दोनों को दिस माइनस दिस करो, 1 माइनस ये 10r+2 करो, माइनस करो, फिर ये माइनस ये करो, और यहाँ पे इसको देख लेना थोड़ा सा प्लस माइनस का वैल्यू, तो बाकी ये हो जाएगा, फिर जे के लिए करोगे तो यहाँ माइनस जे होता है ना, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे ही, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट को इसने सॉल्व किया, ये देखो यहाँ पे यस, तो ये सॉल्व किया तो हमारा ये वेक्टर निकल गया, कौन सी, ओ पी क्रॉस ओ ए।
अब देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, हाँ ये निकल गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा कॉमन वॉमन ले लिया और कुछ नहीं किया है। अब ओ बी क्रॉस ए का देखो इन्होंने क्या किया है, उसका जो है पहले मॉड लिया, ठीक है। तो मॉड का मतलब क्या होता है कि मॉड का मतलब हो गया कि उसका देखो, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ, हम्म, देखो मॉड का मतलब क्या होता है, इसका जो है मॉड लिया है ना, तो मॉड मतलब होता है कि अगर मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, इसका मॉड लूंगा और फिर स्क्वायर करूंगा, तो पहले मॉड लूंगा। तो देखो पहले मॉड का मतलब होता है कि आप क्या करो, अंडर रूट लो, ठीक है, और ए वेक्टर जो भी है, ठीक है, तो उसको क्या करो आप स्क्वायर करो, ठीक है। ए वेक्टर में मान के चलो आपका जो भी तुमने सॉल्व किया पूरा ए क्रॉस बी सॉल्व किया, हाँ ए क्रॉस बी जो सॉल्व किया आपका ए क्रॉस बी क्या आया, मान के चलो ए क्रॉस बी आपने किया तो वो क्रॉस प्रोडक्ट, तो पूरा सॉल्व करने पे आ गया आपका क्या वैल्यू आ गया, 3 2 और 1 आ गया ऐसे, ठीक है। तो अब इसका आप क्या करोगे, अब करोगे आप ए क्रॉस बी का मॉड। तो मॉड करोगे इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी का मॉड हो ना तो उसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस करना है, फिर 2 का स्क्वायर वाई जो वैल्यू उसका स्क्वायर करो फिर प्लस करो, फिर 1 का है इसका स्क्वायर करो फिर प्लस करो, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगर क्या, अब ये बोल दिया आपको भैया ये आ गया, तो 3 3 9 हो गया, प्लस 4 हो गया, प्लस 1 हो गया, कितना हो गया, 9 4 13 1 14, तो अंडर रूट 14 हो गया। अब अगर अब क्या बोला कि इसका मॉड करने पे फिर स्क्वायर करो, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर, तो ये देखो ये स्क्वायर करोगे ये कैंसिल, तो क्या आ गया आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 14 नहीं आ जाएगा। ऐसे ही कर किया है वहां पे, ये तो मैंने बताया बस करके, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वही किया है यहाँ पे इन्होंने, ठीक है। देखो वही यहाँ पे इन्होंने करके भी बता दिया है लास्ट में, देखो कि कैसे किया है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे डाला इन्होंने, ठीक है, और डालने के बाद फिर बस इसको सॉल्व किया, क्योंकि सब चीज़ तो हमें मिल ही गया। हमें क्या चाहिए था, हमें ओ क्यू वैक्टर चाहिए था, ओ ए वैक्टर चाहिए था, उसका डॉट प्रोडक्ट तो वो कर दिया हमने, फिर ओ बी वैक्टर ओ ए वैक्टर उसका क्रॉस प्रोडक्ट वो कर दिया, उसका मॉड लिया, मॉड का फिर स्क्वायर किया, और फिर बाकी हमने इसको इक्वल करके बस सॉल्व कर लिया। उसके बाद बस कैलकुलेशन, उसके बाद कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी दिमाग नहीं है कैलकुलेशन में। सिंपल इसको ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करो, और इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, 15r मल्टीप्लाई आर करोगे, यहाँ पे लिखोगे 15r स्क्वायर, फिर 15r मल्टीप्लाई 1 करोगे तो यहाँ 15r आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 1 मल्टीप्लाई आर तो आर आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 आ गया, और बाकी सब कट उट करके आर की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, और हम करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो भाई इनको बंद करता हूँ मैं। ये रही अपनी सेकंड क्वेश्चन थी।